हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 16वां अध्याय नौबत खाने में इबादत। आधा अध्याय हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे हम देखते हैं। तो आगे के भाग में लेखक ने बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है उसके बारे में वर्णन किया है, और वो पर्व कौन सा है? मुहर्रम। ठीक है। इस दिन जो शिया मुसलमान होते हैं वो अपने कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मतलब शोक मनाते हैं। ठीक है। तो पूरे 10 दिन का शोक होता है, और उन 10 दिनों में उनके परिवार का, खानदान का कोई भी व्यक्ति न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शामिल होता है। ठीक है। 8वीं तारीख, 8वां दिन उनके लिए बहुत खास दिन होता है। इस दिन बिस्मिल्लाह साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब, ठीक है, ये कोई जगह का नाम है वाराणसी में, दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए जाते हैं, नोहा बजाते हुए। ठीक है। ये दुख भरी धुन होती है, कोई नोहा, वो बजाते हुए। इस दिन कोई राग नहीं बजता है। ठीक है। मातम वाली धुन बजाई जाती है। राग रागनियों की अदाई का भी उस दिन निषेध होता है, यानी मनाही होती है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं, आज़ादारी होती है। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। ठीक है। जब मुहर्रम होती है, मुहर्रम का पर्व चलता है, तब उनकी आंखें नम रहती हैं तथा इमाम हुसैन और उनके परिवार की लोगों की शहादत में दुखी रहते हैं। वो 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित हो उठती है। मुहर्रम संपन्न होता है, पूरा होता है, और मुहर्रम के दिनों में एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप, ठीक है, ये बिस्मिल्लाह खान को शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्धि मिल चुकी है, लेकिन मुहर्रम के दिनों में वो एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा मानवीय रूप भी उनका उन दिनों में देखा जाता है। मुहर्रम के गमजदा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। तो मुहर्रम के गमजदा, गम से भरे माहौल से अलग अब वो कभी कभी सुकून देने वाले पलों को, यानी अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। तो उस समय जब वो रियाज करते थे, यानी अभ्यास करते थे शहनाई बजाने का, उसको तो कम याद करते हैं, तथा उन दिनों में जो उनके ऊपर जुनून था, उन बातों को ज़्यादा याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। ठीक है। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्य में मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। तो उन दिनों वो अपने अब्बाजान और अपने उस्ताद को कम याद करते थे, और जो पक्का महल नामक जगह है वहाँ पर एक कुलसुम हलवाइन, ठीक है, कुलसुम हलवाइन कचौड़ी बनाती थी, तो उस कचौड़ी वाली दुकान को वो ज़्यादा याद करते हैं। और बिस्मिल्लाह खान जी बताते हैं कि गीता बाली और सुलोचना नाम की हीरोइन उसकी पसंदीदा हीरोइनें रही हैं। और जब वो उनके बारे में बताते हैं तो उनके गालों पर चमक और मुस्कुराहट आ जाती है। खान साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है, अर्थात उनका यह व्यवहार आज भी कायम है, बना। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। उनकी इस हंसी में अनेक बचपन की यादें छिपी हुई हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं, तब फिर उसकी
तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। ठीक है, जो आनंद उसे उस समय मिलता था उन बातों में, उस आनंद से उसकी आंखें आज भी चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। जब अमीरुद्दीन 4 साल के थे तब छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी छोटी शहनाइयों को भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब अमीरुद्दीन 4 साल के थे तब वो अपने नाना को छुप छुप कर शहनाई बजाते हुए देखा करते थे, और जब उसके नाना उस जगह से उठकर चले जाते तो वह ढेरों शहनाइयों में से अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढता, बजा बजा कर देखता और सभी शहनाइयों को फेंक कर खारिज कर देता। ठीक है, खारिज करना मतलब उनको स्वीकार न करना, मना कर देना कि जो नाना बजाते हैं वो शहनाई यह नहीं है। नाना वो जो मीठी वाली शहनाई है उसको कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खान, जो उसके उस्ताद या गुरु भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद मतलब प्रशंसा वाह करके दी जाती है, वाह वाह करके दी जाती है। मतलब जब उसके मामा अली बख्श खान अपनी ताल में खो जाते थे तब बिस्मिल्लाह खान जी एक पत्थर ज़मीन पर मारकर उनकी प्रशंसा करते थे। तो बिस्मिल्लाह खान जी को संगीत की तमीज़, ठीक है, संगीत के बारे में ज्ञान बचपन से ही हो गया था, लेकिन उस बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद यानी प्रशंसा वाह वाह करके दी जाती है या फिर सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, कि बचपन के समय जो फिल्मों का शौक़ था उसके बारे में तो क्या पूछना। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। ठीक है, जो सिनेमा हॉल होता है वहाँ जो 3rd क्लास की सीट है उसके लिए 6 पैसे लगते थे। अमीरुद्दीन 2 पैसे अपने मामू से लेते, 2 पैसे अपनी मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था और फिर टिकट लेता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी, एक अठन्नी मेहनताना। ठीक है, कि सुलोचना की कोई नई फिल्म हॉल में लगी और उधर वो फिल्म लगते ही अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर फिल्म देखने चला जाता था। और वो कमाई क्या थी जो उसको बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से मिलती थी? क्या मिलता था उसको? एक अठन्नी मेहनताना। ठीक है, उस पर यह शौक ज़बरदस्त की सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठाने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। ठीक है, एक तो उसको सुलोचना की फ़िल्म देखनी पसंद थी और ऊपर से कुलसुम की देसी घी वाली दुकान थी वहीं पर, और वहाँ की संगीतमय कचौड़ी। संगीतमय कचौड़ी क्यों कहा है? क्योंकि जब कुलसुम कचौड़ी उस गरम तेल में डालती थी तो उस समय छन की आवाज़ आती थी और उस छन की आवाज़ में बिस्मिल्लाह खान जी को सारे संगीत के आरोह अवरोह दिख जाते थे। ठीक है, इसलिए कचौड़ी को उन्होंने संगीतमय कचौड़ी कहा है। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। ठीक है, इसमें खान साहब के व्यक्तित्व के अलग पक्ष को दिखाया गया है कि रियाजी अपनी उद्देश्य के प्रति तो वो सतर्क थे ही, उसके साथ साथ उनको अनेक अलग अलग चीज़ों का भी शौक़ था, जैसे कुलसुम की कचौड़ियाँ खाना, ठीक है,
और फिल्में देखना, तो उनके इस पक्ष को यहाँ दिखाया गया है। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी, अर्थात वो अपनी कला में दक्ष हो चुके थे। दक्ष मतलब निपुण हो चुके थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। ठीक है, तो काशी में संगीत आयोजन करने की एक प्राचीन और अद्भुत अनोखी परंपरा यानी रिवाज है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता है। संकट मोचन किसको कहा जाता है? हनुमान को। ठीक है, इस आयोजन में बिस्मिल्लाह खान अवश्य होते हैं। अपने मजहब देश के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। मतलब अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित रहने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की उतनी ही श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के प्रति भी है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। ठीक है, जब बिस्मिल्लाह खान जी काशी से बाहर रहते थे तब भी वो विश्वनाथ और बालाजी मंदिर जिस दिशा में है उस दिशा की तरफ मुँह करके शहनाई बजाया करते थे। ठीक है, और उनके भीतर की आस्था किससे दिखती थी? उन मंदिरों के प्रति जो आस्था थी वो रीढ़ के माध्यम से दिखाई देती थी, अर्थात उनकी शहनाई की धुन में साफ झलकती थी। खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी और उसके बाद वो उस रीढ़ को बदल लेते थे। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। कई बार बिस्मिल्लाह खान जी को कहते हुए सुना गया है कि क्या करें मियाँ, यह काशी छोड़कर हम कहाँ जाए, यहीं पर तो गंगा मैया है, यहीं बाबा विश्वनाथ है और यहीं पर बालाजी का मंदिर है और हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई है। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी और न ही यह काशी छूटेगी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से हमें अदब आई, वो कहाँ और मिलेगी। ठीक है, जिस ज़मीन ने हमें शहनाई की दुनिया में इतना सम्मान दिया, ठीक है, वो हमें और कहाँ मिल सकती है। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान जी के लिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। काशी संस्कृति की एक पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक है, शास्त्रों में आनंद कानन आनंद रूपी वन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खान हैं। काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खान हैं। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खान को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, इन सब का आपस में गहरा संबंध है। इन सब को काशी से हम अलग
नहीं कर सकते हैं। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खान है। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से है। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खान जी के हाथ से है और हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खान की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। कि अक्सर समारोह एवं उत्सवों में जब बिस्मिल्लाह खान जी का नाम लिया जाता है तो उनका नाम सुनकर ही उनकी जादुई आवाज़ का असर उनके सिर चढ़कर बोलने लग जाता है। शहनाई में सरगम भरा है। ठीक है, शहनाई में सरगम भरी हुई है। सरगम जो संगीत के साथ स्वर होते हैं। खान साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर, तिस मतलब उस पर बिस्मिल्लाह खान कहते अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो कुछ है वो भगवान की कृपा है। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खान का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन गई। साजों की कतार में सरताज हो गई। ठीक है, कि देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक हो गई और सभी साजों में शहनाई को श्रेष्ठ माना जाने लगा। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फ़कीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। जब बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई गूंज उठती है तो उस फ़कीर की भी दुआ लग जाती है जिसने कभी बिस्मिल्लाह खान जी को कहा था कि अमीरुद्दीन बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खान साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद न पहना करें। ठीक है, एक दिन खान साहब की शिष्या ने कहा, खान साहब को टोका कि बाबा अब आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा मतलब इतनी प्रसिद्धि, इतना सम्मान है आपका, आपको भारत रत्न सम्मान भी मिल चुका है, उसके बाद भी आप यह फटी तहमद न पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है तो आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हो। खान साहब उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, प्यार से कहा कि धत पगली, ई भारत रत्न हमको सहनैया पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। कि जो मुझे भारत रत्न सम्मान मिला है वो मेरी सहनाई के कारण मिला है, इस लुंगिया या तहमद पर नहीं मिला। तुम लोगों की तरह अगर बनाव सिंगार देखता रहता यानी बाहरी दिखावे में लगा रहता तो उम्र बीत जाती और हो चुकती शहनाई, फिर तो मैं शहनाई बजाना सीख ही लेता, तब क्या खाक रियाज हो पाता। अगर बाहरी दिखावे में अपना समय खराब कर देता तो कोई रियाज अभ्यास नहीं हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। ऐसा कहकर उसने उस लड़की की बात मान ली। मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। ठीक है, कि मैं तो भगवान से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा सुर कभी भी न बिगड़े, मुझे भगवान सच्चे सुर प्रदान करता रहे। और लुंगिया क्या है, लुंगिया आज फटी है तो कल सी जाएगी, लेकिन सच्चे सुर, फटे सुर आगे काशी में जो परिवर्तन हो चुके हैं उनके बारे में तथा बिस्मिल्लाह खान जी की उनके प्रति चिंता को दिखाया गया है। कि सन 2000 में पक्का महल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके थे। देसी घी की बात का क्या कहना, कचौड़ी जलेबी भी नहीं मिलती थी। मतलब बिस्मिल्लाह खान के जब जवानी के दिन थे उस समय यहाँ काशी में पक्का महल में मलाई बर्फ़ तथा देसी घी की कचौड़ी और जलेबियाँ मिलती थी, लेकिन आज वो नहीं मिलती हैं।
इन सब की कमी बिस्मिल्लाह खान को बड़ी खलती थी, बहुत दुखी करती थी। खान साहब यह महसूस कर चुके थे कि अब गायकों और संगीतकारों की कोई परवाह नहीं करता है। खान साहब अब यह महसूस कर रहे थे कि अब लोगों को संगीत और गायकों की कोई कदर नहीं है। उनके प्रति लोगों में अब आदर भाव, आदर सम्मान नहीं रहा है। उनको इन बातों का दुख होता है कि लोग घंटों किए जाने वाले रियाज को भी अब नहीं पूछते हैं, उसको भी सम्मान नहीं देते हैं। सचमुच यह जानकर हैरानी होती है कि काशी में संगीत, साहित्य और आदर की परंपराएं लुप्त हो चुकी हैं या खो चुकी हैं। बिस्मिल्लाह खान को भी इनकी कमी खलती है। फिर भी काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाह खान जी का विश्वनाथ मंदिर से बहुत गहरा संबंध है। मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर गुलाल की जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। प्रमुख बात यह है कि आज भी काशी में बहुत कुछ बचा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान इसी काशी में रहे। उन्होंने दो संप्रदायों यानी दो धर्मों को एक करने का प्रयास किया और लोगों को भाईचारे का संदेश दिया। उनको भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अनेक उपाधियों से उनको अलंकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मान उन्हें मिले हैं। बल्कि अपनी अजय जिसको जीता न जा सके ऐसी संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। ठीक है, मतलब उनकी संगीत यात्रा हमेशा हमारे मन में चलती रहेगी। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत की संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा मतलब जीतने की इच्छा को अपने अंदर जिंदा रखा। ठीक है, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई? 21 अगस्त 2006 को उनका निधन हो गया। यह था हमारा आज का पाठ।